लोग कहानी हिंदी के बारे में पढ़े हैं और उसमें हम लोग दानी पेड़ के बारे में पढ़े और स्टोरी में हम लोग ये सीखे हैं कि एक बच्चा और एक पेड़ का स्टोरी था और उसने हम लोग को ये बताया कि एक बच्चा शुरुआत से ही एक पेड़ के साथ खेलता था, उसके साथ रहता था, तो और पेड़ और उस बच्चा बहुत अच्छा बॉन्डिंग हो गया। फिर उसके बाद बच्चा धीरे धीरे बड़ा होते गया और उसके बाद उसकी ज़रूरत भी बढ़ती गई, तो वो पेड़ से बोला एक दिन कि मुझे घर चाहिए, तो लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो तुम मुझे पैसे दे सकते हो। तो पेड़ बोलता है कि मेरे पास मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन तुम मेरे सारे फल ले लो और बाज़ार में जाके बेचकर पैसे लिया और अपना घर बना लो। फिर उसको एक दिन मछली पकड़ना था, तो उसके पास कुछ पकड़ने के लिए था नहीं, तो वो फिर पेड़ के पास गया और उससे पूछा कि तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो। तो पेड़ बोला कि मेरे में से लकड़ी ले लो और जाके मछली पकड़ लो। और फिर उसके बाद बच्चा धीरे धीरे बूढ़ा भी हो गया, तो उसके बाद वो बहुत दिन बाद पेड़ के पास गया, लेकिन पेड़ उसको पहचान लिया कि वो वही बच्चा है जो मेरे साथ खेला करता था बचपन में। और उसके बाद हाँ, खेला करता था और खेल खेल में वो बड़ा होके बूढ़ा हो गया और उसके बाद वो पेड़ को पूरी तरह से काट चुका था। तो इस कहानी से हम लोग ये शिक्षा मिलती है कि हम लोगों को दूसरे को देखते हुए भी अपने काम करने चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये जो हम लोगों को पेड़ हमेशा उगाना चाहिए। लोग पूरे ज़िंदगी में 2 पेड़ जरूर उगाएं। हाँ, अब कुणाल, वेरी गुड। हाँ, अब कुमन्नाल, तुम बोलो बेटा कि इसमें नकारात्मक क्या था बाबू? नकारात्मक क्या था? नकारात्मक था उस व्यक्ति के अंदर, वो जो उस बच्चे के अंदर, जो बड़ा होते मैं खुद से मेहनत नहीं करता, 12 पेड़ से आते मानता था। अब मतलब अपना जरूरत का सारा सामान किससे मांगता था? पेड़ से। तो इसका नकारात्मक पॉइंट हम लोगों को मिला। क्या मिला इसका नकारात्मक पॉइंट? कि मानव जो है ना अपने ज़रूरत के लिए पेड़ को काट कूट के बर्बाद कर देता है ना। और ये नकारात्मक हुआ कि पेड़ कटना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि पेड़ हमारे लिए बहुत आवश्यक है। पेड़ हमको क्या देता है? ऑक्सीजन, सबसे बड़ा चीज़। उसके बाद हमारे भोजन का पूर्ति करता है। उसके बाद हमारे पढ़ाई लिखाई का जो किताब कॉपी है, ये सिर्फ भी पेड़ से ही बनता है। हमें दवा भी देता है। हमारे लिए बैठने का जो साधन है, हमारा खिड़की दरवाजा, सब कुछ किससे बनता है? पेड़ से बनता है। तो नकारात्मक इसमें क्या था कि हम पेड़ को हर परिस्थिति में क्या करते हैं? अपनी ज़रूरत में काट देते हैं। काटना कम से कम करें और जहाँ पेड़ कट जाए वहाँ पेड़ लगाए। ऐसी हमारी क्या होनी चाहिए? मानसिकता होनी चाहिए। हमारा विद्यालय का कैंपस ही है, अगर हमको मौका मिले तो हम कहीं भी कभी भी पेड़ यहाँ पर आकर लगा दें। तुम लोग लगाते हो ना? हम लोग लगवाते हैं ना। तो ये हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमारा वातावरण अच्छा रहे, ठंडा रहे, सुंदर रहे, है ना। पहले इतना अच्छा नहीं था, पेड़ लगा है, पेड़ बड़ा हुआ है, कितना सुंदर लगता है कि पेड़ का फूल खिला है। यानी इस चैप्टर से, ये पार्ट से हमको क्या मिला शिक्षा? कि पेड़ को हमको बचाना है। अब सिमरन तुम बोलो इसके ऊपर कुछ कि इसका नकारात्मक ये मतलब इससे क्या शिक्षा मिली इसके बारे में, बस इसके बाद स्टॉप करेंगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि पेड़ हमें सब कुछ देता है, लेकिन हम उसे कुछ नहीं देते। हमको पेड़ की सेवा करनी चाहिए, है ना। पेड़ पर ध्यान देना चाहिए। पेड़ ही है तो हम, है ना। धरती पर जीवन का मुख्य आधार क्या है? पेड़ लगाओ, धरती बचाओ, है ना। जैसे हमारे सिर का बाल है ना, तो धरती माँ है ना। धरती माँ का बाल है क्या? पेड़। सिर का बाल अगर छाल छिला जाता है तो गर्मी लगता है ना, बहुत तकलीफ होता है ना। ये जैसे बाल हमको बचाता है ना, वैसे ही हमारा पेड़ धरती का बाल है, इसको बचाना है कि नहीं। चल, एक पेड़ था, वह एक छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था। लड़का रोज पेड़ के पास आता, वह फूलों की माला बनाता। सुनना, तुम लोग से सवाल करेंगे। उसकी शाखाओं से मनीष सुनना ध्यान से। उसके फल खाता। फिर वह पेड़ के साथ लुका छिपी खेलता। पेड़ के साथ लुका छिपी भी खेलता है, तो चौड़ा उसका शाखा होता है। हाँ, पढ़ो बेटा। जब वह थक जाता तो पेड़ की छांव में सो जाता। लड़का पेड़ से बहुत प्यार करता था। पेड़ बहुत खुश था।
समय बीतता गया, लड़का जवान हो गया। वह अब पेड़ पर खेलने नहीं आता। पेड़ अकेले दुखी होता। जब लड़का एक दिन आया तो पेड़ बहुत खुश हुआ। लड़के ने पेड़ से कहा, मुझे पैसों की जरूरत है। पेड़ों ने, मैं बहुत सी चीजें खरीदना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो? पेड़ ने कहा, पैसे तो मेरे पास है नहीं, तुम मेरे फल तोड़ लो और उन्हें बाजार में बेच दो, इससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। लड़का सब फल तोड़ कर ले गया। पेड़ अभी भी खुश था। कई साल के बाद वह युवक फिर पेड़ के पास आया। मेरी शादी होने वाली है, मुझे एक घर चाहिए, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? लड़का किससे सब बोला? पेड़ से। वेरी गुड। पेड़ ने कहा, घर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन तुम मेरी शाखाएं काट कर उससे घर बना लो। युवक पेड़ की सभी शाखाओं को काट कर ले गया। पेड़ का बस तना बचा रह गया, यानी सब काट लिया है ना। हाँ। पेड़ अभी भी खुश था। बहुत साल बीत गए। लड़का अंधेर उम्र का आदमी बन गया। अधेड़ उम्र मतलब 45-50 के बीच का। एक दिन पेड़ के पास आया और बोला, मुझे मछली पकड़ने के लिए एक नाव चाहिए, क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? पेड़ ने कहा, नाव तो मेरे पास है नहीं, मेरा तना बचा है, उसे काट कर नाव बना लो। आदमी ने पेड़ का तना काट और उसकी नाव बनाई। पेड़ तना में मोटा लकड़ी चाहिए। पेड़ अब केवल उसके ढूंढ बच्चा था। इस कई साल बीत गए। एक दिन एक बूढ़ा आदमी पेड़ के पास आया। पेड़ ने उसे फौरन पहचान लिया, यह वही छोटा लड़का है। पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उससे खुशी के मारे बोलते नहीं बना। पेड़ ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, परंतु अब मेरे पास बचा ही क्या है? मेरे फल नहीं बचे जिन्हें तुम खा सको। मेरी शाखाएं नहीं रही जिससे कि तुम लपट सको। मेरा तना भी नहीं बचा जिस पर तुम चढ़ सको। बताओ मैं तुम्हें क्या दूं? बूढ़े ने कहा, तुम देख रहे हो मेरी हालत, मेरे सब दांत गिर चुके हैं। हाँ, लड़का अब गिर चुका है उसका दांत। जानते हो, बचपन आदमी के जीवन में 2 बार आता है। एक तो इंसान जब जन्मता है और दूसरा जब मरता है। मरते मरते भी इंसान का क्या होता है, आँख का रोशनी चला जाता है। जैसे छोटा बच्चा जन्म के समय अचानक देख नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है सही से, इंसान चल खड़ा भी नहीं हो पाता है, उसको स्वाद भी नहीं लगता है। यानी दोबारा बचपना अवस्था 80 के बाद इंसान में आ जाता है और बच्चे की तरह बिहेव करता है। मैं अब फल नहीं चबा सकता, अब मेरी उम्र शाखाओं पर झूलने की नहीं रही, तने पर चढ़ने का दम अब मुझ में नहीं रहा। मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बस आराम से बैठने और सुस्ताने के लिए एक जगह चाहिए। तो फिर आओ और मेरे ढूंढ पर शांति से बैठो। पेड़ ने कहा। बूढ़ा ढूंढ पर बैठ कर सुस्ताने लगा। पेड़ अब भी खुश था। कहानी खत्म। क्या शिक्षा मिली सिमरन? पढ़ के बेटा बताओ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि पेड़ जो है बहुत दानी होता है। उसका एक एक चीज़ काट लिया इंसान। एक बच्चे से उसको कहानी को जोड़ा गया। तुम लोग कोई बोलो, ज़्यादा अच्छा है क्योंकि तुमसे बुलवाना है ना बेटा? तो क्या हुआ, दानी था तो पेड़ अपना सारा कुछ दे दिया। अब इसको और अच्छे से बोलो। सुहानी तुम बोलो तो बेटा, इस कहानी से क्या शिक्षा मिली बेटा? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिली कि एक पेड़ हमें बहुत कुछ देता है। बहुत कुछ देता है बगैर कुछ मांगे, है ना? हाँ, इसको और अच्छा से विद्या तुम बोलो तो बेटा। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती
थोड़ा जोर से। मैम इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि पेड़ बोलो नंदनी, तुम बोलो, बहुत इजी है, बोलो। इस कहानी से हम लोग को शिक्षा मिलती है कि पेड़ बिना कुछ सोचे हम लोग को सब कुछ देता है। हम लोग को पेड़ हम लोगों को लकड़ी देता है, हम लोग को ऑक्सीजन देता है, फल देता है, सब कुछ देता है जिससे हमारा ज़रूरत पूरा हो सकता है। ज़रूरत पूरा हो सकता है ना। इसमें क्या तुम सुने रितेश, क्या पढ़ा इसमें? ये पढ़ रही थी तो क्या सुनने को मिला कि कहानी की शुरुआत कैसे होती है? एक बच्चा खेलता है, छोटे बच्चे से होती है जो पेड़ के साथ बहुत अच्छा दोस्ती कर लेता है और उसका फल खाता है, उस पर साथ लुका छिपी खेलता है और वो उस पर झूला बना के झूलता है, उस पर बहुत सारा काम करता है। फिर वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो उसकी ज़रूरतें भी बढ़ने लगती है। जैसे वो पेड़ से मांगता है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, तो पेड़ बोलता है मेरे पास तो पैसे नहीं है लेकिन मेरे पास फल है, तुम उन्हें जाके बाजार में बेच दो, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। फिर उसकी और ज़रूरतें बढ़ती है। वो बोलता है कि मुझे घर बनाने की पैसे चाहिए, वो बोलता है मेरे पास तो पैसे नहीं है, तुम मेरे लकड़ी काट के ले जाओ, उससे तुम अपना घर बना सकते हो। और फिर उसकी और ज़रूरतें बढ़ती है तो वो बोलता है क्या कि मुझे एक नाव चाहिए मछली पकड़ने के लिए, तो वो बोलता है क्या तुम मेरा तना काट के ले जाओ, उससे तुम नाव बना सकते हो। यानी कि पेड़ बहुत दानी है ना। और इसको और कोई और अच्छे से बोल। बैठो रिहानुल, तुम इससे क्या सीख तुमको मिला, तुम बताओ मुँह से। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि पेड़ हमें अपना सब कुछ दे देता है और आदमी की ज़रूरत कभी पूरी नहीं होती है। ये बहुत बड़ी बात है ना। हमारा जो लालच है कभी पूरा नहीं होता है, लेकिन पेड़ इतना दानी है कि वो अपना हर कुछ तना पत्ती झाड़ फल सब दे देता है, लेकिन हमारी लालच कभी पूरी नहीं होती है। हमें लालच पूरी करनी होगी, ख़त्म करनी होगी, पेड़ बचाना होगा, पेड़ लगाना होगा। और आज के दिनों में तो कहा ही गया है कि हर इंसान अपने जीवन में कम से कम 2 पेड़ लगाओ, है ना। क्यों? क्योंकि पेड़ ही जीवन है ना बेटा। वेरी गुड, बैठ जाओ। तुम लोगों को एक इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि हम भी जब आपको मैसेज करते हैं तो बताते हैं कि अभी क्या है, हम लोगों का 100 दिवसीय रीडिंग कैंपेन चल रहा है ना। ये ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। तो आप लोगों को क्या करना है, कुछ भी चीज लाउड बोलना है। लाउड यानी हिंदी बोलो तो भी लाउड, कि अगला सुने और सीखे। बच्चा सीखता है देखकर, तो लाउड बोलना है ना। बोलना है जिससे तुम भी सीखोगे, तुम भी सीखोगे। तो ये बोलने से आप भी सीखिएगा। बोलने के लिए रोज नए विषय तैयार करने हैं और सभी क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सभी का बच्चा प्रत्येक दिन, एक दिन एक बच्चा आया, दूसरे दिन से दूसरा बच्चा आएगा और हम लोग सबसे सुनेंगे। इसलिए आप लोग प्रत्येक दिन स्कूल में जो आते हैं क्लास में जो कविता होगा, जो कहानी होगा या कोई चैप्टर से होगा जो बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धक होगा, उसको हम लोग जैसे बोलेंगे आप लोग, हम लोगों को आप ध्यान से देखिएगा, उसी प्रकार आकर आप लोग यहाँ बोलिएगा। कहा गया है कि बच्चा जब बोलता है तो उसके व्यक्तित्व का विकास होता है और जो बच्चे की बोलने में क्षमता आ जाती है उसका ज्ञान बुद्धि होता है। ये मनोवैज्ञानिक धारणा है। इसको लेकर ये 100 दिवस 100 दिवसीय जो 100 डेज कैंपेन है, इसमें पढ़ना लिखना और गणित सीखना ये मेन मुद्दा है। तो पढ़ना लिखना पर जोर दिया गया है और प्रत्येक दिन आपको पढ़ कर बोलना है। इसके रिलेटेड हम बहुत सारे एक्टिविटी क्लास में भी करवाएंगे, ठीक है। तो बच्चों आप नंदनी दीदी को सुनोगे कि वो क्या बोल रही है और कोशिश करना है कि अपने बारे में आप लोग भी अगले दिन ऐसे बोलेंगे, ठीक है। नंदनी दी और रितेश भैया बोल देंगे आज, उसके बाद फिर कल से ऐसे 4-5 बच्चे, मतलब आज क्लास है ना तो हम लोग 4-4 या 5-5 बच्चे को बुलाएंगे, ठीक है। जिस समाज में बात या पद या उत्तर प्रधान होता है तथा प्रथम पद गौण होता है, वही आत्मरिक्त दोनों पदों के बीच के कारक विभक्त हो जाता है, तो इसे ही हम तत्पुरुष समाज कहते हैं। तुम बैठो सुहानी, तत्पुरुष समाज किसे कहते हैं बोलो। जिस समास में बात या पद का या उत्तर प्रधान होता है तथा प्रथम पद गौण होता है, वे ही अतिरिक्त दोनों पदों के बीच के कारक विभक्त हो जाता है, तो
इसे ही हम तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में आने वाले कारक चिन्हों को से के लिए से, का, के, की, से आदि का लोप होता है। और तत्पुरुष समास के अंतर्गत बनने वाले शब्द के बारे में पढ़ो। कौन कौन सा शब्द है तत्पुरुष समास? तत्पुरुष समास इन उदाहरण से जान पाएंगे। मूर्ति को बनाने वाला मूर्तिकार, काल को जीने वाला कालजयी, राजा को धोखा देने वाला राजद्रोही, खुद को मारने वाला आत्मघाती, मांस को खाने वाला मांसाहारी, साग को खाने वाला शाकाहारी। यानी ये किसका उदाहरण है? तत्पुरुष समास का। समास का